नजमुल साकिब साहब, मैं ख़बर भी इस वक्त देख रही थी कि इलेक्शन कमीशन को जो हिदायत दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, वो तो कह रहे हैं कि जी आपने तो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए हैं, आपके जो मसाइल हैं वो बनते नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन की मैं भी खबर देख रही थी, भी हमारे चैनल पर ही चल रही थी कि ज़रा ये कह रहे हैं कि PTI का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला है वो अभी तक ज़ेर इल्तिवा इलेक्शन कमीशन में, बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन PTI मानते नहीं हैं। आपको लगता है कि ये ऊँट किसी करवट बैठेगा, कोई ऐसा दिन आएगा? सबसे पहले तो आपको और अपने इस पैनल को और जो आपको देख रहे हैं इस वक्त, उनको एक तसल्ली देनी है। अच्छा जी, बताइए। ये इस पे हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। ये इसमें किसी किस्म का गुस्सा करने की, किसी किस्म का कोई रिएक्शन देने की, क्योंकि मेरा और आपका तो बस चलना नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने पहले भी डिलेइंग टैक्टिक्स किए थे, तो आपके ख्याल में वो अभी नहीं करेंगे? हाँ। उसके बाद ये कि आईनी पैकेज जो अगर लाना है हुकूमत ने, और वो जो 4 मिसिंग लोग हैं और मौलाना साहब, ये वो हमारा बस क्या है? हम तो सिर्फ देख रहे हैं। और उसमें एक तसल्ली रखिएगा कि ये जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है ना, ये जब उसके खिलाफ आपने बिल भी ले आए, आपने पार्लियामेंट में कहा जी नहीं मानना, बल्कि उससे पहले आपकी नहीं बनती थी ये मखसूस नशिस्तें, लेकिन आपने उनको ले लिया। अब सुप्रीम कोर्ट का मेजॉरिटी का डिसीजन आता है, और आज तो हद ही हो गई। यकीन कीजिए, मुझे ऐसे लग रहा है कि जिस तरह 3 मुल्क हैं, उन 3 मुल्कों में एक की अदलिया है, एक की मुकन्नना है और एक के एग्जीक्यूटिव्स हैं। अच्छा, ये तो एक मुल्क के 3 इदारे लग ही नहीं रहे। आप यानी आप देखिए तो सही, ऐसे लग रहा है जिस तरह के ये दस्तों गिरेबान हैं। कम से कम ये जो टिकर्स चल रहे हैं, ये जो ब्रेकिंग आ रही हैं, ये जो सारा कुछ हो रहा है, इससे तो यही पता लग रहा है कि ये किस किस्म का हिसाब किताब है। और साथ ही पता लगता है जी कि वो गद्दारी बगावत एक दफा फिर से बीच में आ गई है। बिलावल साहब ने बोलना शुरू कर दिया। अच्छा, उसके बाद मैं देख रहा हूं कि ये बात अता तारड़ साहब से शुरू हुई थी। वो तो आर्टिकल 6 लगा रहे थे। वो तो कह रहे थे जी PTI को जो है हम बैन कर रहे हैं वगैरह वगैरह, और 2 दिन बाद पता लगता है सूरत हाल। लिहाजा पहली बात मेरी ये होगी कि जरा सहज सहज के इन खबरों को देखिए। किसी किस्म का गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ढाक के 3 पात हैं, इनका रिजल्ट वही निकलेगा। अच्छा। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट को बाकी और इदारों की तरह अपनी इज्जत और वकार का अंदाजा भी है, और वो बहाल भी करना चाहती है। आज के इस ब्रेकिंग न्यूज़ ने, आज के इस फैसले ने मेरे ऊपर कम से कम ये साबित कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला मनवाना ही मनवाना है। और जिस वजाहत के साथ आज का ये फैसला आया है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज़ बचती है इलेक्शन कमीशन के लिए या हुकूमत वक्त के लिए कि वो अब इसमें को लैतो लाल करे। दूसरी बात ये है कि काजी फायज ईसा साहब जो हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब हैं, ये उनके लिए बड़ा कड़ा इम्तिहान है। जितना उनका अरसा गुजर गया, अब जबकि उनके जो आने वाले जो उनकी सीट पे आने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं, मेरी इत्तला के मुताबिक तो वही बन रहे हैं और कोई तोसी नहीं हो रही। वो ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि अगर मैं चीफ जस्टिस होऊंगा या मैं हुआ, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले पे अमल दरामद होगा। कैसे होगा, कैसे करेंगे? क्योंकि अदालत के पास तो एग्जीक्यूटिव इख्तियारात नहीं हैं। वो तो हुकूमत वक्त से ही कह सकती है जी ये हमने ऑर्डर किया है, इसको पूरा कीजिए। तो एक तरफ हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आएंगे और वो इस किस्म के जो मेजॉरिटी फैसले कम से कम उनको पे तो यानी अमल दरामद करा सके। दूसरी तरफ अवाम मेरा ख्याल है तवक्को ये रखती है जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से कि अब जब आपके ये मेजॉरिटी जजेस ने फिर से कह दिया है कि ये हमारा जो था इसमें कोई अभाम नहीं है, और इलेक्शन कमीशन को कह दिया कि आप डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं और आपको इस पे अमल करना पड़ेगा, जबकि वो ये भी उन्होंने कहा है कि खुद ECP मान चुका है कि PTI एक पार्टी है। अब देखना ये है कि हुकूमत वक्त जो है वो मैं ना मानू की रट लगाए रखती है, या सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना वकार, अपनी इज्जत बहाल करता है, या फिर ये है कि ये जो सारा हिसाब किताब जो मैंने और आपने मिलके बताया है ना, कि एक तरफ वो 2/3 अक्सरियत का यानी चल रहा है, दूसरी तरफ बिलावल साहब बोल रहे हैं, तीसरी तरफ जो है वो बगावत का कुछ हो रहा है। और वो ट्वीट मैंने देखी है
यकीन कीजिए वो ट्वीट उस वक्त भी देखी थी, अभी भी देखी है, उसमें क्या चीज है ऐसी। चले, और अगर आपने किसी को करना है, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी कि ठीक है, मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई रामीन, आप दोबारा से बोलिए। जी नजमू साकिब से भी जो आप बात करें ना खान की ट्वीट की, इस पे जरा तफसील से बात हमारा करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है, तफसील से बात करेंगे ठीक है अगले सेगमेंट में। ठीक है, राव खालिद साहब की तरफ मैं जरा जाती हूँ। इस वक्त की आखिरी बात इस सिलसिले में। जी आप फरमाइए, कंप्लीट कीजिए। आखिरी बात जी, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से दरखास्त है कि वो इस मामले को कम से कम जाने से पहले ये जो फैसला जो दोबारा वजाहत आई है इस पे अमल दरामद करा के हमें दिखाएं। ये बड़ा चैलेंज है आजकल सुप्रीम कोर्ट के लिए अपने फैसलों पर अमल दरामद कराना। नजमू साकिब साहब, आपको क्या लगता है ये जो ट्वीट हुई, इसमें क्या वाकई ऐसी चीज़ें आपको मिली? राव खालिद साहब तो कह रहे हैं उनको नहीं मिली, आपको मिली जिसमें मुकदमा दर्ज हो सके FIA के अंडर बगावत का? और बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर, क्या कहेंगे आप इस पर भी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो वहाँ के सियासतदान हैं, जो लीडर हजरात हैं, या हर वो शख्स जिसके पास कुर्सी है, ख़ास तौर पे सियासत के मैदान में, वो एक बात कर देते हैं और उनके पास एक बहुत अच्छा जवाब होता है जब शाम को उनसे पूछा जाए कि ये आपने क्या कहा था कि ये बैन कर रहे हैं पार्टी को, ये आपने क्या कहा था कि आर्टिकल 6 लगा रहे हैं, तो उनके पास एक जवाब है कि वो हमारा सियासी बयान था। अच्छा, अगर आप इस चीज को हम समझते हैं कि कोई भी सियासतदान, खास तौर पे हुकूमत वक्त के जो मिनिस्टरान हजरात हैं, वो कोई भी बात करें और वो इस पे से कह सकते हैं जी वो तो आपको पता है ना जी, जलसा था तो उसमें तो ऐसी बातें करनी पड़ती है ना जी, हफ्ता 2 हफ्ता तो दिया हमने इसलिए कि खान को निकाल लेंगे, वो एक सियासी बयान था। तो मैं किसकी बात पे यकीन करूं? मैं इन सारे लोगों की बातों पे यकीन क्यों करूं? क्योंकि पहले सुनते आए थे जी वो फलां शख्स जो है वो यू टर्न लेता है। मुझे तो लग रहा है पूरी की पूरी कौम को यू टर्न दिया जा रहा है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि हर किसी ने सोच लिया है कि बयान देने के बाद उस पे जो है वो तरदीद करना, डायमीट्रिकली ऑपोजिट 180 डिग्री उस पे बात करना जायज समझा जाता है। ये ठीक है, ये खैर है, ये सियासी बयान है। ये करने के बाद ये जो इस वक्त का मौजू हमारा है जो जेर बहस है, देखिए 2 मुतजाद खबरें आ रही हैं और जब मुतजाद खबरें हों तो तज्जिया किस चीज़ का पेश किया जाए? पहली खबर ये आ रही है कि मुकदमा दर्ज हो गया है, दूसरी खबर ये आ रही है कि नहीं जी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, सिर्फ इंक्वायरी हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये कि इनमें से कौन सी बात सच है? मैं लेता हूं इस बात को सच के जी मुकदमा दायर हो गया, ठीक है, मेरा फिर वहां से तज्जिया शुरू होगा। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये आज से शुरू करना है आपने बगावत का, म्यूटनी का, रिवोल्ट का, आर्टिकल 6 का वगैरह, या पीछे भी चलेंगे आप? क्योंकि हमने तो ये देखा कि जुल्फकार अली भुट्टो का केस जो है वो पॉस्ट्यूमसली चलता है, तो क्या उन तमाम लोगों को भी यानी लाया जाएगा कटहरे में जो फौत हो चुके हैं, जो इस बगावत के मुर्तकिब हुए और वो बाकायदा तौर पे साबित हो सकता है, तो क्या पॉस्ट्यूमसली भी चलेगा? और क्या सिर्फ इमरान खान का ही चलेगा कि बाकी और लोगों का भी चलेगा? इसके बाद तीसरी पेनल्टीमेट वो ये है कि चलाएं आप बगावत का मुकदमा, ये हाई कोर्ट में चलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी इंट्रा कोर्ट में भी जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से आ जाता है जी कि इमरान खान बागी है, उस पे फलां लगता है। 2 बातें तय हो गई और इस वक्त की आखिरी बात, पहली बात ये तय हो गई कि खान की डील बज़ाहिर नहीं हुई, दूसरी बात ये तय हुई कि ये सियासी खलफिशार इसी तरह बढ़ेगा और ये जो बगावत वगैरह के किस्से, ये सारे सियासत की बयानबाजियां हैं, इनकी तरफ तवज्जो न दें। और तीसरी बात जो कि मेरे नज़दीक सबसे अहम है कि अदालतें इसी तरह से मसरूफ़ रहेंगी, सियासी मामलात को देखेंगी और वो जो सैकड़ों केसेस हैं अवाम के वो पड़े रहेंगे।